हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का केमिस्ट्री का वीडियो है जो सीबीएसई का है। ठीक है, जो इस बार के सिलेबस में पूछा गया है चैप्टर, उसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को देखिए क्या है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संरचना। ठीक है, तो इसमें कह रहा है पहले हम इसमें देखिए एटम्स जो है, एटम्स के बारे में बताया गया है। शुरू वाला फर्स्ट पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये चैप्टर शुरू में ही इसका बेसिक नॉलेज हो जाएगा। तो पहला चैप्टर का पॉइंट देखिए क्या है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी कोई मैटर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो वो मैटर जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है, और उन टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? एटम्स या तो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैटर्स में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। या तो एटम्स से बना है या मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या चीज़ है? तो एटम्स जो होता है, एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल इन देम विच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम्स जो है ना, एटम्स में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स लिखा हुआ है, इन देम विच आर, इसका कह रहे हैं एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल, यानी एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और उन पार्टिकल को ही हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल है क्या? इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। तो एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब 3 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा प्रोटॉन्स, और तीसरा है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए चार्ज। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, इन पर चार्ज कौन सा होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल पर चार्ज कौन सा? तो इसमें से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये 3 पार्टिकल नाम बताए हम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। और जबकि वेयर एज यहाँ दिया गया, इसका मतलब जबकि होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है नो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं होता है, और इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल उसी को कहेंगे जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। अब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इसमें 3 पार्टिकल हो गए, तीनों का चार्ज बता दिए। तीनों में कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? लिखा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए स्मॉल पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम, यानी एटम के एक छोटे से भाग में जो कि सेंटर में होता है, उस सेंटर में 2 चीज होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन दोनों पार्ट्स जो जहां पे रहते हैं, जिस सेंटर में जिस पार्ट पे रहते हैं, उस पार्ट का ही नाम कहा गया है न्यूक्लियस। अब एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी लेवल और सेल। तो यहाँ पे बताया गया कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। लेकिन तीसरा पार्टिकल जो है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। समझिए इसको, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है रिवॉल्व होता है। रिवॉल्व मतलब घूमना, रैपिडली मतलब बार बार घूमना, है ना। राउंड मतलब गोल गोल, राउंड राउंड घूमना, किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर। वो भी किस जगह? फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो जिस पाथ में घूम रहा है उसी पाथ पर वो घूमते रहेगा। पाथ मीन्स रास्ता हो गया, सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ को ही हम लोग कहेंगे या तो एनर्जी लेवल कहेंगे, या तो उसी को सेल कहते हैं। ठीक है, कि एटम्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, और इस सब एटॉमिक पार्टिकल को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें मात्र 2 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन एटम इज मेड अप ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, इसमें यानी कि कोई भी न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता। ठीक है, केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसका ये मेन पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो आगे आपको चैप्टर समझने में बहुत सहायता करेगा। कह रहा है द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कह रहा है कि अलग अलग एलिमेंट में, डिफरेंट एलिमेंट का मतलब हो गया अलग अलग एलिमेंट में जो होता है, ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनका जो संख्या होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग एलिमेंट में क्या बोले? अलग अलग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की नंबर जो होती है वो अलग अलग होती है।
अब हम लोगों को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो यहाँ लिखा हुआ है द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1997। इसमें याद रखना है आपको कि ये कौन आविष्कार किए थे, कौन खोज किए थे इसका, जे थॉमसन, याद रखना है आपको। अब ये कैसे किए थे देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे, इस ट्यूब में एक मेटल का प्लेट इधर लगा हुआ था, एक इधर, और दोनों को क्या किया गया था, दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया था। ठीक है, तार से जोड़ने के बाद इसमें क्या किया गया था, हाई वोल्टेज इसमें फ्लो किया गया था इस तार से, लेकिन हाँ किस पे, एक वेरी लो प्रेशर, यानी उस जो गैस था, इसमें एक गैस भरा हुआ था, उस गैस का जो प्रेशर था बहुत ही कम था। ठीक है, लेकिन इस पे जो वोल्टेज जो फ्लो किया गया था वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से क्या हुआ, जैसे ही हाई वोल्टेज इसमें फ्लो कराया गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया, तो उसमें से कैथोड से, याद रखना है, जो कैथोड है उस कैथोड से क्या हुआ, कुछ रे निकला। ठीक है, और वो जो रे निकला उस रे को कहा गया कैथोड रे। इस कैथोड रे में क्या था, द कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी ये कैथोड रे जो है छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज से बने हुए थे। ठीक है, छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल से बने हुए थे, उन चार्ज पार्टिकल का ही नाम था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9 × 10⁻³ kg। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मास है, याद रखना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है चार्ज कैसा होता है, तो नेगेटिव चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड होता है, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। याद रखना है, चार्ज का ये यूनिट है, ये जो देख रहे हैं ये यूनिट है, चार्ज को कूलम में नापा जाता है, इसको याद रखना है आपको। अब अगला वीडियो आपका स्टार्ट होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे क्या होगा कि वीडियो आप पे पहले पहुंचेगा।